नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पार्ट 5 वीडियो को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़ा था। तीसरे वीडियो लेक्चर में डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम के बारे में हमने पढ़ा। चौथे वीडियो लेक्चर में नेशनल इनकम के बारे में हमने पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। पांचवें वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज जो हमारा 6वां वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नीड्स, सतत विकास और इसकी आवश्यकता, इस वीडियो लेक्चर को हम इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। तो सतत विकास क्या चीज होता है, इसके मीनिंग को हम पहले समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट नीड्स the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान की मतलब आज के समय की जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, लेकिन साथ में इस बात का ख्याल रखना कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को उनकी जरूरतों के लिए समझौता न करना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी हम सभी की जरूरत है, लेकिन पानी हम सभी की जरूरत है तो पानी का हमें इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा कि हमारी आज की जरूरत जो पानी की है वो पूरी हो जाए, लेकिन साथ साथ में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसे पानी के लिए सफर न करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेन कर सके, सतत हो सके, कि आज के समय की जरूरतें तो पूरी कर सके लेकिन फ्यूचर में भी हम इससे अपनी जरूरतें पूरी करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आज की हमारी सारी जरूरतें तो पूरी हो जाए लेकिन फ्यूचर में क्या हो कि हमारे लिए संसाधन बचे ही ना जिससे हम आगे की जरूरत पूरी कर पाए। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये टर्म है ये कब आया था इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका ओरिजिन कब हुआ था, उद्गम कब हुआ था? The term sustainable development was first used in 1980 by International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource। तो क्या चीज था कि 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जो था इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में शामिल किया गया था। इसका मतलब क्या है? सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1980 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एंड प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया था। यानी कि जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि किस तरीके से इस दुनिया को सेव किया जा सकता है। इसमें क्या हुआ था कि इस शब्द का पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, कौन सा शब्द का पहली बार यूज किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो शब्द है इसका फर्स्ट टाइम तब यूज हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सबसे पहले क्या कि संसाधनों को बचाया जाए, एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो प्लान आया था, ठीक है, इसका पहला उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से संसाधनों को बचाया जाए। संसाधन में जितने हमारे जल हो गया, हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी हो गई, हमारा पहाड़ हो गया, हमारी नदियां हो गई, इन सारी चीजों को बचाने का उद्देश्य था इसमें। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूस पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ साथ में और क्या उद्देश्य था? इसका ये उद्देश्य था कि पोल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट का जितना भी नुकसान हो रहा है इसको कम किया जाए, हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को सेव किया जाए। ठीक है, ताकि ये बर्बाद ना हो जाए। तो इसका उद्देश्य ये चीज था। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या चीज था? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बैलेंसिंग रिसोर्सेज यूज एंड रिड्यूस वेस्ट। इसका मतलब क्या? संसाधन उपयोग अपशिष्ट कम करने के माध्यम से दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसका मतलब क्या कि जितने हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उनको कम से कम वेस्ट किया जाए और साथ साथ में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लॉन्ग टर्म तक हम आगे बढ़ा सकें, हमारी पूरी की पूरी जो आर्थिक वृद्धि है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सोशल इक्विटी, एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंश्योर फेयर अक्रॉस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब क्या चीज है कि सभी में समानता लेके आई जाए। इसका मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जो इंसान है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, मतलब कि उसको एक जिंदगी, सही जिंदगी जीने के लिए जितने भी बेसिक संसाधनों की जरूरत है वो उसे मिल पाए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे संसाधन जो है किसी एक ही हाथ में इकट्ठे हो जाए। ठीक है, संसाधनों का जो वितरण है वो समान रूप से हो सभी के पास तक। ठीक है, तो ये चीज था।
तो ये उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था, चीज था फ्यूचर जनरेशन यानी भविष्य की पीढ़ियां। इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर नीड्स एंड लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। साथ में ये भी सुनिश्चित करना था कि हम आज के समय में तो रिसोर्सेज को यूज कर सकें, लेकिन उन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, उनकी भी जरूरतें पूरी हों। ठीक है, तो ये चीज था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अंतर होता है वो चीज पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।